करते हैं टेक्निकल ट्रेनिंग में, वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सबसे पहले मान लो यदि कोई व्यक्ति आपको कोई रेफरल लिंक शेयर करता है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपको रेफरल लिंक शेयर करता है तो आपने क्या करना है, लिंक पे क्लिक करके आप आईडी क्रिएट करते हो अपनी। मान लो ये रेफरल लिंक है, तो देखो क्यूएफएक्स मार्केट में दो दो वेबसाइट बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है आपका secure.botbro.biz, ये जो वेबसाइट है ना, ये है स्पेशली बॉटब्रो के लिए, जहां पे एक ऐसा वेबसाइट जहां पे आपका टोटल बिजनेस मॉनिटर किया जाएगा, राइट। मान लो ये आपका रेफरल लिंक आपने किसी को भेजा है, किसी के पास आपके पास आया, तो आप उसे ऐसे ओपन करो किसी भी ब्राउजर के थ्रू, ओके। जैसे ही आप ब्राउजर के थ्रू ओपन करोगे आपके पास एक साइन अप पेज आ जाएगा, जिसमें ऑटोमेटिकली आपका जो रेफर आईडी है ये फिल हुआ आता है। अगर नहीं हुआ आ रहा तो आप इसे रोबो की आईडी दे करके अपना रोबो आईडी उसे दे सकते हैं। तो नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, ईमेल आईडी एबीसी आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैंने ऑलरेडी पिक कर लिया है, 1 2 3 कुछ भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और ध्यान रखना, जो मेल आईडी आप यानी कि बॉट ब्रो की आईडी बनाते टाइम यूज करोगे, ठीक है, वही मेल आईडी आपको MT5 पे भी यूज करना है, राइट। यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालोगे, यहाँ पे आप पासवर्ड डालोगे, पासवर्ड आपका सेम रहेगा 1 2 3 जो भी आपने रखना हो, ठीक है, उसे कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे पूछता है सिलेक्ट पोजीशन, लेफ्ट या राइट। यूएफएक्स के अंदर लेवल प्लान में यहाँ पे बाइनरी सिस्टम ऐड हो चुकी है, तो इसलिए लेफ्ट राइट यहाँ पे पूछता है। अब आपके सिस्टम में अगर आपकी वीकर लेग में बिजनेस ज्यादा दिखा रहा है, ठीक है, ज्यादा बॉट्स हैं, तो आप राइट में लगा लीजिए। इससे क्या होगा, आपको एक मैचिंग बोनस का इनकम $5 एक्स्ट्रा आने लग जाएगा। आई एग्री पे क्लिक करते हो, रजिस्टर नाउ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करोगे, आपको एक टेक्स्ट मैसेज बॉटब्रो की ओर से आएगा, एक पॉपअप बॉक्स मिलेगा, जिसे आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेके रिकॉर्ड कर सकते हो। उसमें आपको एक रोबो आईडी मिलेगी और आपका पासवर्ड आपको मिलेगा, राइट। तो जैसे ये स्टेप आप कंप्लीट करते हो, आपने साइन इन बटन पे क्लिक करना है। देखो, साइन अप का मतलब होता है जब आप किसी वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको मालूम है आपको आपने पासवर्ड क्या रखा है, राइट। आपको एक रोबो आईडी एक्स्ट्रा मिलेगी, उसके बाद आपने क्लिक करना है साइन इन बटन पे, साइन इन, राइट। साइन इन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको सामने दिखेगा। अब यहाँ पे जो आपको रोबो की आईडी मिली है, ठीक है, वो आईडी जैसे कि एग्जांपल के लिए ये, ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ। ये रोबो की आईडी डाल देनी है, आपने पासवर्ड डालना है, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करोगे और लॉग इन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आप अपने वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, अपनी प्रोफाइल पे आपको यहाँ पे आपका डैशबोर्ड दिखने लग जाएगा, ठीक है। ये आपका रोबो है, मतलब रोबो कोड है, मतलब, और ये आपकी रेफर आईडी है, ठीक है, रोबो आईडी हो गया, ये आपका रेफरल लिंक। जैसे कॉपी रेफरल लिंक पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो सीधे ये लिंक क्लिक कॉपी हो जाती है। और इस लिंक को कॉपी करने के बाद मैं चाहे तो व्हाट्सएप पे जा करके किसी को पेस्ट कर सकता हूँ, भेज सकता हूँ। देखो, वहां मैंने कॉपी किया, किसी चीज को अगर किसी और को भेजना है तो व्हाट्सएप पे किसी भी मैसेज पैनल में आके लॉन्ग प्रेस कर लो। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ऐसे आपको पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, पेस्ट पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये पेस्ट हो जाएगा और सेंड आप कर सकते हैं। समझ गए। ये पहला काम आपको मालूम होना चाहिए, अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद लॉगिन करके अपना रेफरल आईडी किसी और को भेजना है, तो वो सिस्टम कैसे होता है, ठीक है। तो अब हम अगेन दोबारा उसी वेबसाइट पे जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखो, हर एक कोई व्यक्ति कहते हैं कि यार सर GeoFX बॉटब्रो का अपना एप्लीकेशन, देखो पहले एप्लीकेशन थी और प्ले स्टोर से वो अभी नहीं है। प्ले स्टोर में बहुत सारी चीजें होती हैं, जो इतने पॉलिसीज चेंज होते रहते हैं तो एप्स आते जाते रहते हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो अपनी एप्लीकेशन है उसको भी देखो वेबसाइट को कन्वर्ट करके एप्लीकेशन बनाया जाता है। वो सिर्फ 5 मिनट का काम होता है, अगर एप्लीकेशन हो तो भी यही वेबसाइट ओपन होने वाली, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट कैसे बनाना है मैं आपको सिखाता हूँ। हर बार वेबसाइट को खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपने क्या करना है, कोई भी ब्राउजर, यानी कि आप अगर गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करोगे तो बेटर रहेगा। आपने यहाँ पे ऑप्शन पे जाना है, जहाँ पे डेस्कटॉप साइट का बटन आता है। देखो, अगर आप डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करते हो तो ये वेबसाइट, दुनिया की कोई भी वेबसाइट आपको इस तरह से दिखेंगे जैसे आप किसी कंप्यूटर में काम कर रहे हो, ठीक है।
इसका ये मतलब होता है डेस्कटॉप साइट का। ओके, टेंशन नहीं लेना कि आपके पास लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड टू होम स्क्रीन पे पहले आना है सबसे पहले। जैसे ऐड टू होम स्क्रीन, इस एप्लीकेशन का नाम बॉट ब्रो रख सकते हो आप, ठीक है। ऐड कर लो। ऐड करने से क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही मैजिक यहाँ पे होने वाला है, मैं दिखाता हूँ आपको। ऐड करने के बाद आपकी होम स्क्रीन पे ये इस तरह का एक लोगो बन जाएगा, जैसे यहाँ देख सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसे सेट कर सकते हो अपने होम बटन पे, ताकि बार बार आपको वेबसाइट ना खोलना पड़े, ठीक है। मतलब आपको ब्राउजर ना ओपन करना पड़े बार बार, इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप खाली यहाँ पे आपका शॉर्टकट क्रिएट हो गया बॉट ब्रो के नाम से, इस पे क्लिक कर दो। अब खाली आपने यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, सिंपल। समझ गए? अगर यहाँ तक किसी को सिस्टम समझ में आया है तो मुझे यस कर सकते हैं मैसेज में प्लीज। इतना समझ में आ गया कि शॉर्टकट कैसे क्रिएट करते हैं? थैंक यू सिकंदर सर। उसके बाद आपने अपना रोबो आईडी यहाँ पे फिल करना है, पासवर्ड आपको मालूम होगा जो आपने बनाया है, आई एम नॉट रोबो पे आपने क्लिक करना है, देन लॉग इन करके इस वेबसाइट पे आप लॉग इन कर जाओ, ठीक है। अब अब हमारे पास सेकंड हमारा टास्क होता है, हमने रोबो की आईडी तो बना दी। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको फंड डालना पड़ेगा। फंड डालने के साथ साथ देखो, अगर आप खाली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, खाली बॉट का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, और साथ में आप MT5 में फंड भी डालना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास MT5 का आईडी होना जरूरी है। पहले रोबो आईडी, साथ में MT5 की आईडी। अब MT5 के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है जो है secure.pofxmarket.com, ये वाली, ठीक है। आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, राइट। जब मैंने आपको दो चीजें कही थी, या तो रजिस्टर होता है या साइन अप होता है। उसका मतलब ये है कि जब आप किसी नई वेबसाइट पे जाते हो, उस वेबसाइट की यूजर आईडी पाने के लिए आपको पहले रजिस्टर या साइन अप करना पड़ता है। यदि अगर आप उस वेबसाइट में ऑलरेडी अपना अकाउंट बना चुके हो, तो उसे हम साइन इन करना या लॉग इन करना कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ओके। तो हम पहले करेंगे यहाँ पे रजिस्टर। रजिस्टर में हम अपना नाम भर देंगे, ठीक है। जैसे आप भर सकते हो राहुल, आपका नाम जो भी रहेगा, लास्ट नेम ठाकुर, वट एवर जो भी हो। ईमेल आईडी है ना, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ईमेल आईडी डालना बड़ा मैंडेटरी है यहाँ पे, ठीक है। ईमेल आईडी वही डालना है जो आपने रोबो में डाला हो। और यहाँ पे आप कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, इंडिया। आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है, राइट। तो मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हो। जैसे मैंने अपना नंबर डाला। अब देखो पीछे मतलब वेबसाइट पे कई बार दिक्कत आती है, तो नंबर पिक नहीं करता इंडिया का लोकेशन। तो आपने कुछ नहीं करना, नंबर से पहले +91 लगा लेना है, अगर कोई दिक्कत आ भी जाती है, ठीक है। पासवर्ड आप लगा लेना, पासवर्ड को रिपीट 2 टाइम आपने पासवर्ड लगाना है, सेम, ठीक है। उसके बाद पार्टनर कोड इज नॉट मैंडेटरी, बट पार्टनर कोड अगर आपने सेल्फ ट्रेडिंग करनी तो पार्टनर कोड जरूरी है, ये आप नोट कर सकते हैं। और आपको पार्टनर कोड कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपने रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर बटन पे क्लिक करते ही आपकी मेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि मैं ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूँ, इसलिए मैं अब यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन लिंक डायरेक्ट नहीं दिखा सकता। जैसे मेल आईडी है, ओके। मेल आईडी पे मान लो क्यूएफएक्स की ओर से आपको रजिस्ट्रेशन लिंक, देखो इस तरह का लिंक रिसीव होगा आपको, ठीक है। वेरिफिकेशन लिंक रिसीव होगा अकाउंट क्रिएट होने के बाद। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करते हो, आप ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट पे चले जाते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट पे चले जाते हैं। सेम वही वेबसाइट आएगी, बिकॉज मैं ऑलरेडी कंफर्म कर चुका हूँ, ठीक है। आपको आएगा योर अकाउंट इज कंफर्म्ड सक्सेसफुली। अब आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है, जिस तरीके से आपने लॉग इन किया है, राइट। सो मैं यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूँ अपने मेल आईडी से। इस तरह का अकाउंट खुलेगा आपका। इस तरह से आपकी प्रोफाइल ओपन होने वाली है। प्रोफाइल ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे प्लस का बटन ढूंढना है। देखो लाइव अकाउंट के सामने प्लस रियल अकाउंट यहाँ पे लिखा आ रहा है, ठीक है। रियल अकाउंट पे क्लिक किया। मैं प्रीमियम का अकाउंट ऑलरेडी जनरेट कर चुका हूँ, इसलिए मेरे सामने स्टैंडर्ड और क्लासिक का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और मुझे स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है आपको, और क्रिएट अकाउंट बटन पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही नेक्स्ट करोगे,
यहाँ पे डिपॉजिट का बटन आ जाएगा क्रिएट अकाउंट की जगह, ठीक है। और आपकी मेल आईडी पे अगेन से एक और मेल चली जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको क्यूएफएक्स की ओर से MT5 का यूजर आईडी पासवर्ड आएगा। और मैं वो अभी आपसे शेयर नहीं कर सकता, इंटरनल है, ठीक है। और वो जो आईडी है 6 डिजिट का होगा, 2 3 से स्टार्ट होगा, और यूजर आईडी पासवर्ड आपको आ चुके होंगे, यानी कि इस वाले मेल के अंदर, ठीक है। तो अब आपके पास रोबो की आईडी आ गई, आपके पास MT5 की आईडी आ गई, ठीक है। बट कुछ लोगों को कुछ मेल बॉक्सेस में ये जो मेल है इनबॉक्स पे नहीं आते, उसके लिए स्पैम फोल्डर पे जाना है आपको। स्पैम, ये वो स्कैम वाला स्पैम नहीं है, स्पैम है, SPAM, ठीक है। कई बार इसके अंदर आपको चीजें मिल जाती है, ओके। तो स्पैम फोल्डर कहाँ पे होता है आपको दिख गया, ठीक है। इनबॉक्स मीन्स आपका जो प्राइमरी होता है, ठीक है। इनबॉक्स या स्पैम में आप ढूंढ सकते हो अगर आपको मेल नहीं मिलती। बट कई बार क्या होता है, जब हम अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपको वेरिफिकेशन लिंक आता ही नहीं है, ठीक है। वेरिफिकेशन लिंक आता ही नहीं है। उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ उसका ट्रिक क्या है, ठीक है। जैसे आप वेबसाइट पे गए, आप वेबसाइट पे चले गए, ठीक है। वेबसाइट पे जाने के बाद आपने अकाउंट क्रिएट किया, आपको वेरिफिकेशन लिंक नहीं आया, मान लो आपको वेरिफिकेशन लिंक नहीं आया, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए साइन आउट कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, एक फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, ये तब आपने यूज करना है जब आप अपनी मेल आईडी भूल चुके होंगे, सॉरी पासवर्ड भूल चुके होंगे। और अगर आपको कंफर्मेशन मेल आया ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है, तो आपने कुड नॉट कंफर्म मेल पे क्लिक कर देना है। और जिस ईमेल आईडी को आपने अकाउंट बनाते टाइम यूज किया है वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे लिखोगे और सेंड कंफर्मेशन मेल पे क्लिक करोगे, और आपको अगेन दोबारा से कंफर्मेशन मेल आपके जीमेल पे रिसीव हो जाएगी, राइट। सो इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि MT5 का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है ना। अब अब आपको एक और काम क्या करना है, जैसे आपकी MT5 की आईडी क्रिएट हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स, आपने प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जिसे हम कहते हैं मेटा ट्रेडर 5, बिकॉज हमारा बॉट एक ट्रेडिंग करे, ट्रेडिंग करने के लिए उसे क्या चाहिए, प्ले चाहिए। बस ये लास्ट स्टेप है, ठीक है। मेटा ट्रेडर 5, जिसको हम MT5 भी कहते हैं, ओके। जिसे हम MT5 भी कहते हैं। मेटा ट्रेडर 5 आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पे, आपको मिलेगी जिसके अंदर ऐसे 5 लिखा हुआ होगा, ठीक है, 5 लिखा हुआ। तो ये मुझे अपडेट करने के लिए कह रहा है, मैं अपडेट कर लेता हूँ इसे। आपको इंस्टॉल बटन वहां पे आएगा, आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। MT4, मेटा ट्रेडर 5 दोनों ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। MT5 जो है MT4 का एडवांस वर्जन है, राइट। तो आप कोई भी मतलब MT5 आप अपने फोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे किस तरीके से जो आपको मेल आईडी पे MT5 पे यूजर आईडी पासवर्ड आया है उसे कैसे सेट करना है वो मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ। और जो चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ इन सभी के वीडियोस मेरे ब्लॉग पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। और लास्ट में आपको मेरे ब्लॉग को किस तरीके से यूज करना है सारे स्टेप्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं विद वीडियो, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, MT5 अकाउंट, यस बिल्कुल सर। MT5 अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं। MT5 अकाउंट ओपन करने का ऑलरेडी हम स्टेप फॉलो कर चुके हैं। अब हमने MT5 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है, इसे आपने ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपने 3 लाइंस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, हाँ, यहाँ पे आएगा मैनेज अकाउंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे अभी अपडेट हो गया है, ये अपडेट होने के बाद गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है। सो सबसे पहले आपने यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक कर देना है। प्लस बटन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है QFX ट्रेड लिमिटेड। QFX ट्रेड लिमिटेड जो है QFX का अपना खुद का सर्वर है, समझ रहे हैं। QFX का खुद का सर्वर है। आप यहाँ पे QFX ट्रेड लिमिटेड को क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड की ब्रोकर, यानी कि क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड अपने आप में प्राइम ब्रोकर है और एलपी भी है। यहाँ पे क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड का लोगो आपको नजर आएगा, आपने इसे सिलेक्ट कर देना है।
अब सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, सर्वर में क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड का सर्वर सिलेक्ट किया है, यूजर आईडी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड में वो चीज डालनी है आपने जो आपको मेल आईडी पे आई है, 2 3 समथिंग 6 डिजिट का कुछ भी हो सकता है, राइट। और पासवर्ड भी आपको जंबल तरीके से कैप्स लॉक स्मॉल कैपिटल में आएगा, हो सके तो उसे आप कॉपी पेस्ट करना। कॉपी पेस्ट कैसे करना है मैं आपको सिखा चुका हूँ, राइट। किसी भी चीज को अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो लॉन्ग प्रेस करें, लॉन्ग प्रेस करने से कॉपी हो जाती है, कॉपी बटन पे क्लिक कर लो, कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट करने के लिए वहां पे लॉन्ग प्रेस करो, ये पेस्ट हो जाती है, ठीक है सर। तो ये इतना करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करोगे तो कुछ आपको आपका नाम दिखेगा, जिस भी नाम से आपने आईडी बनाई होगी। जैसे यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे हैं, मिस्टर बाली के नाम पे है, ठीक है, शिवम और लकी के नाम पे है, काफी सारी अकाउंट्स हैं यहाँ पे, राइट। तो मान लो जैसे आपने यहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये अकाउंट है, यहाँ पे नाम और डॉलर्स दोनों दिख रहे हैं। अब MT5 को कैसे यूज करना है, यहाँ पे फंड कैसे कब दिखता है मैं आपको बताता हूँ, राइट। अब अपना नेक्स्ट स्टेप ये है कि बॉट की आईडी को कैसे एक्टिवेट किया जाए, ठीक है। बॉट की आईडी को कैसे एक्टिवेट करते हैं और MT5 में फंड कैसे डालते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमेशा यूज होता है, ध्यान ध्यान से इसे देखना आप, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने बॉट वाले आईडी पे लॉगिन करते हैं, बिकॉज अब हमारे पास रोबो की आईडी भी है, MT5 की आईडी भी है, ठीक है। MT5 में आपने सेटअप कर दिया, वहां पे आपका नाम, और स्टार्टिंग में जो व्यक्ति डिपॉजिट नहीं करेगा वहां पे आपका खाली नाम आएगा, $0 शो करेगा, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ डॉलर्स पड़े हैं पैकेज वॉलेट। देखो पहले इस वेबसाइट के बारे में बता दूं आपको, ये आपका रेफरल कोड है, ठीक है, ये रोबो की आईडी होगी, ये आपका रेफरल कोड है, ये आपका नाम आ गया यहाँ पे, और टोटल इनकम आपको यहाँ पे दिखेगा। टोटल इनकम के बाद टोटल आपने विड्रॉल कितना किया है, ये किसी पर्सन की आईडी में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इनकम वॉलेट में जो बैलेंस होगा उसे आप विड्रॉल कर सकते हो, आप टॉप अप कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो। इवन पैकेज वॉलेट का जो बैलेंस है इसे आप विड्रॉल नहीं कर सकते, आप इसे किसी को 1 to 1 सेंड कर सकते हो, या फिर आप MT5 में टॉप अप कर सकते हो, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, रोबो की आईडी एक्टिवेट कर सकते हो, बहुत सारे यूजेस इसके होते हैं, ठीक है। और अबाउट मी में आपको सारा कुछ दिखेगा, आपका बॉट का सब्सक्रिप्शन कितने डॉलर का है, अब 125 शो करेगा यहाँ पे, ट्रेडिंग पैकेज कितने का है, $6,255 का, राइट। तो कंपाउंडिंग पैकेज में 0 डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखाएगा, टोटल बॉट कितने हैं, जितने लोगों को आप डायरेक्ट ज्वाइन कराते हो आपके लेवल 3 में आते हैं, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट बॉट में दिखेगा, यानी कि 3 बॉट है, टोटल 38 बॉट्स हैं। टोटल टीम का जो ट्रेडिंग बिजनेस है यहाँ पे 17,600 सामने डॉलर्स है। कंपाउंडिंग में कितना डाला है, स्ट्रॉन्ग वीकर में कितने आपका बिजनेस है, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे चेक करनी है। अब हमने करना है बॉट की एक्टिवेशन। सबसे पहले हमने क्या करना, आप 3 लाइन पे क्लिक करोगे, सबसे पहले रोबोट का कनेक्शन है तो रोबोट वाले ऑप्शन पे ही आएगा। पहला ऑप्शन आता है ट्रेडिंग रोबोट। ट्रेडिंग रोबोट में आप जाओगे, क्लिक करने के बाद यानी कि आप बॉट एक्टिवेट कर रहे हो, सबसे पहले रोबोट पे क्लिक किया, ट्रेडिंग रोबोट पे चले गए। ट्रेडिंग रोबोट पे जाने के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि जिस व्यक्ति का आपने यहाँ पे बॉट एक्टिवेट करना है, देखो सबसे पहली चीज वॉलेट में फंड कहाँ से लाना है यार, वो पहले बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने डिपॉजिट पे जाना है। डिपॉजिट पे जाने के बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगी। अगर आप INR में पेमेंट करना चाहते हो तो आप डिपॉजिट इन INR पे क्लिक करोगे, ठीक है। डिपॉजिट इन INR पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। बैंक की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। पेटेल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इनकी एक स्टेट बैंक का बैंक है, एक यहाँ पे PNB का बैंक अकाउंट नंबर दिया है। आप इनको खाली लॉन्ग प्रेस करके कॉपी कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे, ठीक है, कॉपी कर सकते हैं और लोगों को भेज सकते हो, या कॉपी पेस्ट करके अपने गूगल पे या फिर नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मान लो मुझे $625 चाहिए, मतलब 50,000 की पेमेंट करनी है, तो मैं $625 यहाँ पे लिखूंगा, तो 80 रुपीज के हिसाब से 50,000 यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि एंटर UTR नंबर। UTR नंबर का मतलब होता है ट्रांजेक्शन नंबर, जो कि हमेशा 12 डिजिट का होता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और साथ में आ रहे हैं नीचे चूज फाइल। चूज फाइल में यानी कि मान लो मैंने अकाउंट डिटेल कॉपी पेस्ट की और मैंने गूगल पे से पेमेंट करी है या नेट बैंकिंग से पेमेंट करी, उसके बाद जो पेमेंट सक्सेसफुली का मैसेज आता है उसका स्क्रीनशॉट मैं ले लूंगा, और वहां पे जो ट्रांजेक्शन नंबर होगा वो मैं यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। और रसीद को चूज फाइल में क्लिक करके
सबमिट कर दूंगा, सबमिट डिपॉजिट रिक्वेस्ट, और आधे से 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद जब वो अप्रूव हो जाती है फंड, तो आपकी वॉलेट में फंड आ जाता है। और आप अगर चेक करना चाहते हो कि मेरी जो डिपॉजिट किए फंड का अभी क्या बना, तो आप डिपॉजिट इनवॉइसेस पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, डिपॉजिट इनवॉइस आईएनआर पे क्लिक कर सकते हैं जब आईएनआर आपने चेक करना हो, सबसे पहले जरूरी बात। ठीक है, गलती से मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है, प्लीज इग्नोर दिस। बात आईएनआर की चल रही है। ठीक है, आईएनआर में अगर आपने पेमेंट करी है तो आईएनआर का अगर आपने स्टेटस जाना है कि मेरे डिपॉजिट की हुई स्लिप का क्या बना, तो डिपॉजिट इनवॉइस पे आप क्लिक करोगे इन आईएनआर पे। आईएनआर मतलब इंडियन रुपीज। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि जो आपने पेमेंट करी है उनका स्टेटस क्या है। राइट, अभी हमने डायरेक्टली फंड मंगवाया था कंपनी से, तो यहाँ पे अभी कोई भी रिकॉर्ड हमें नहीं दिख रहा है। राइट, मैंने फंड ट्रांसफर करा के सिकंदर सर से ली थी। तो उसके बाद बात करते हैं, अगर हम डिपॉजिट क्रिप्टो में करना चाहते हैं यूएसडीटी में, तो आपने डिपॉजिट वया गेटवे, डिपॉजिट वया गेटवे पे आपने क्लिक करना है। गेटवे में आपको 2 तरह की करेंसीज आपको यहाँ पे दिखेंगे। मान लो आपने यहाँ पे ट्रोन से पेमेंट करनी, यूएसडीटी से पेमेंट करनी, उस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखेगा। राइट, और जब आप आईएनआर में डिपॉजिट करते हो माय डियर फ्रेंड्स, 1 घंटे का समय कम से कम लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप ट्रोन या यूएसडीटी सिलेक्ट करोगे, जैसे मैं टीथर सिलेक्ट कर रहा हूँ यूएसडी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मान लो $625 डिपॉजिट करने हैं, तो मैं $1 हमेशा एक्स्ट्रा यहाँ पे एंटर करूंगा, बिकॉज $1 सेंडिंग का चार्ज कटता है। ठीक है, अगर मुझे $625 चाहिए, मतलब मान लो बॉट की बात कर लेते हैं, मुझे $125 बॉट के लिए चाहिए, तो मैं 126 की पेमेंट करूंगा, चेक मी आउट पे क्लिक करूंगा, डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा। इसके बाद क्या होगा, क्यूआर कोड जनरेट होगा। ठीक है, इसके बाद एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। क्यूआर कोड जनरेट होने के बाद ध्यान रखना, 125 की जगह 126, $1 आपने एक्स्ट्रा ही करना है। ठीक है, ये क्यूआर कोड, या फिर आप इसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इस एड्रेस को कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे लिखा आ रहा है अमाउंट टू सेंड 126 यूएसडीटी। राइट, तो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि टाइमिंग जो है 11:28 को क्लोज हो जाएगा, 9:28 से चल रहा है। ठीक है, 2 घंटे का टाइम इन्होंने दिया है। तो इतने टाइम के अंदर आपने अपना बाइनांस से कोई भी एक्सचेंज आपका है वहां पे जाकर के इस वॉलेट पे आपने वॉलेट एड्रेस पे पेमेंट कर देनी। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो ब्लॉकचेन के थ्रू, ये चीजें वेरीफाई हो जाती है और आप स्टेटस देख सकते हो आपके वॉलेट में। आपको 15-20 मिनट में आपके वॉलेट में आपको डॉलर्स आपके आ जाएंगे। क्लियर सर, यहाँ तक पता लग गया कि वॉलेट में फंड कैसे मंगवाया जाता है? यस करके आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं प्लीज। थैंक यू सर, चंदन थैंक्स अ लॉट। तो जैसे मैंने पैकेज वॉलेट में अभी फंड मंगवाया है $3725 का। ठीक है, अगर यदि आपके पास, आपके अपलाइन के पास फंड पड़ा है, तो वो किस तरीके से आपको पेमेंट करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ट्रांसफर ऑप्शन पे गए, मैं चाहता हूँ अगर ये फंड मैं किसी औरों की बॉट में, मतलब रोबो आईडी पे ट्रांसफर करना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं ट्रांसफर पे जाऊंगा, ट्रांसफर फंड पे क्लिक करूंगा। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, बहुत ही सिंपल से स्टेप है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे वॉलेट चूज करना पड़ेगा। मैं फंड इनकम वॉलेट से भेजना चाह रहा हूँ या फिर पैकेज वॉलेट से। ऑब्वियसली पैकेज से भेजूंगा क्योंकि पैकेज में ज्यादा बैलेंस पड़ा है। और किसको भेजना है, यहाँ पे रोबो आईडी आ जाती है। ठीक है, किसको भेजना है, रोबो आईडी लिख दो, किंग के नाम से नाम अपने आप आ गया। एंटर अमाउंट, कितने भेजने हैं, $125 एग्जाम्पल के लिए। और चेक मी आउट पे चेक मार्क करना है। रिमार्क्स में कुछ डालना जरूरी नहीं है, अगर आप डालना है तो डाल सकते हो, याद ताकि आपको ट्रांजेक्शन याद रहे। ठीक है, तो सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपको ओटीपी आ जाएगा। यहाँ पे ओटीपी डालो, ओटीपी जो भी आएगा यहाँ पे आप ओटीपी डाल सकते हैं। ओटीपी डालने के बाद दोबारा चेक मी आउट पे क्लिक करके सबमिट कर दो। व्यक्ति को आपके वॉलेट से पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा और उस व्यक्ति को पेमेंट वहां पे रिसीव हो जाएगी। अब मेन टॉपिक पे आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम बात कर रहे थे बॉट की आईडी एक्टिवेशन की। ठीक है, अभी आपको लाइव बॉट का एक्टिवेट करके दिखाने वाला हूं मैं। सबसे पहले आपने रोबोट पे क्लिक करना है। रोबोट पे क्लिक करने के बाद ट्रेडिंग रोबोट पे आप जाओगे। ट्रेडिंग रोबोट पे जाने के बाद अभी हम मधु बालाजी की आईडी एक्टिवेट करने वाले हैं। ठीक है, $125 वहां पे डालेंगे और उन्हीं की MT5 पे $1225 का फंड यहाँ पे डालने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले मुझे उनका रोबो आईडी यहाँ पे डालना पड़ेगा, ROBO 649473। ये उनका रोबो आईडी है, नाम है मधुबाला। जैसे मैं साइड पे क्लिक करता हूँ, मधुबाला घटानी नाम से इनकी आईडी आ चुकी है। राइट,
और यहाँ पे पूछ रहा है ट्रांजेक्शन पासवर्ड। ट्रांजेक्शन पासवर्ड में मैं सॉरी एक बार ये इसको मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअली पासवर्ड का मामला है ठीक है। सो जैसे ही आप पासवर्ड यहाँ पे फिल कर लेते हो, अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी आप लोगों को, 1 मिनट। क्या स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ओके, तो यहाँ पे चेक मी आउट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने यूजर आईडी डाल दिया यहाँ पे, जिसकी आईडी एक्टिवेट करनी है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल दिया, और रिमार्क्स पे मैंने कुछ नहीं डाला, और चेक मी आउट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही चेक मी आउट पे क्लिक करूंगा, ओके, वेट फॉर जस्ट अ मिनट प्लीज, ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्या था मेरा वेट फॉर जस्ट अ मिनट डियर फ्रेंड्स, सॉरी असुविधा के लिए सॉरी। मुझे इनका ट्रांजेक्शन पासवर्ड चेक करना पड़ेगा। ROBO 649473, रोबो आईडी होगी इनकी। सिक्स फोर नाइन फोर सेवन थ्री ट्रांजेक्शन पासवर्ड में आप अपना लॉगिन पासवर्ड लगा सकते हैं, ओके। सॉरी माय मिस्टेक, मैं एक डिजिट एक्स्ट्रा डाल रहा था। ओके, डियर डियर लीडर्स, मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ से ये फंड मुझे ट्रांसफर करके किसी और आईडी में डालना पड़ेगा। यहाँ पे इनका ट्रांजेक्शन पासवर्ड मुझे नहीं मिल रहा। हम्म, ऐसे करता हूँ, मैं फंड ट्रांसफर कर रहा हूँ टोटली किसी दूसरे आईडी पे, वहां से मैं एक्टिवेट कर देता हूँ इसे, राइट। सो अभी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि फंड ट्रांसफर कैसे करते हैं, ओके। सबसे पहले आप ट्रांसफर पे जाओगे। डियर फ्रेंड, सबसे पहले मैं अभी फंड ट्रांसफर करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने ट्रांसफर पे जाना है। ट्रांसफर पे जाने के बाद फंड ट्रांसफर पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप पैकेज वाले सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और मुझे फंड भेजना है अपने किसी और आईडी पे, ROBO 714131 वाले आईडी पे, राइट। सो यहाँ पे मैं अमाउंट सिलेक्ट करूंगा। अमाउंट है टोटल 3725, ओके, 3725। तो यहाँ पे मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक करूंगा, तो विदाउट पासवर्ड मेरा काम यहाँ पे होने वाला है, राइट। सो उसके बाद मुझे जो ओटीपी आएगा मैं यहाँ पे फिल करूंगा।
ये देखिए मुझे ओटीपी रिसीव हो चुका है, और यहाँ पे जैसे ही मैं ओटीपी डालता हूँ, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस तरीके से डेमो में आपको करके दिखा रहा हूँ और आपको भी पता लग जाएगा कि कैसे फंड ट्रांसफर होता है, राइट। अभी की अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेरा वॉलेट जीरो हो गया और ये टोटली फंड दूसरे आईडी पे जा चुका है। समझ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स? ये टोटल का टोटल फंड जो है यहाँ मेरा जीरो हो गया है। सो अब हम चेक करते हैं उस आईडी को, उस आईडी पे फंड आया है कि नहीं, बिकॉज आप ट्रांजेक्शन यहाँ पे ट्रांसफर में जाओगे तो यहाँ पे ट्रांसफर रिपोर्ट पे आपको चीज दिखेगी कि आपने इतने फंड जो है उस आईडी पे सेंड करें, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारी बारी है उस आईडी को ओपन करने की जिसपे हमने फंड सेंड किया है, राइट। सो हम ओपन करते हैं उस वाली आईडी को। काफी सारे आईडीज हैं तो कंफ्यूजन हो रही है हमें। तो हमने लॉगिन किया है, सेम उतना फंड हमें यहाँ पे रिसीव हो चुका है इस वाले वॉलेट पे। इस वाले वॉलेट पे आप देख सकते हैं 3725 का फंड यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, रोबोट पे जाना है, ट्रेडिंग रोबोट पे क्लिक करेंगे बिकॉज हम सबसे पहले बॉट की आईडी एक्टिवेट करने वाला है, ठीक है। तो अगेन वही चीजें यहाँ पे आप डालोगे अगेन दोबारा से। रोबो आईडी आपको अब फिल करना पड़ेगा, ROBO 649473। ओके, तो पासवर्ड अगेन यहाँ पे डालना पड़ेगा और पासवर्ड मुझे इसका याद है माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसे ही चेक मी आउट पे क्लिक करोगे, सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, जैसे अभी आपको मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ, एक मिनट। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया है, ठीक है, जैसे ही मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया, योर ट्रेडिंग रोबोट हैज बीन एक्टिवेटेड लिखा आ गया, ठीक है। $125 का एक्चुअली फिक्स होता है, यहाँ पे अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है। अब मेरा देखो उसमें से अमाउंट लेस होकर के ओनली $3600 रह गए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसी आईडी पे $1225 इनके MT5 में डालने। अब उसके लिए क्या करना है मुझे, सबसे पहले मैं रोबोट पे जाऊंगा। बॉट एक्टिवेशन के टाइम हमने ट्रेडिंग रोबोट पे क्लिक किया था, अब इस बार हम क्लिक करेंगे इन्वेस्टमेंट। ओके ओके ओके, सॉरी। अब हम डालेंगे MT5 पे फंड, सॉरी इन पे 1100 का फंड डालना है मुझे, अभी मैसेज आया था, ठीक है। सो अब हम रोबोट पे क्लिक करेंगे, रोबोट पे क्लिक करने के बाद हम इन्वेस्टमेंट पे जाएंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पे जाने के बाद टोटल $1225 के फंड में से हमने $125 इनकी बॉट में एक्टिवेट किया है, 1100 इनका रहता है अभी, ठीक है। दो आईडीज आज हम आपको एक्टिवेट करके यहाँ पे दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी आपकी MT5 की। सबसे पहले आप डालोगे यहाँ पे इनकी रोबो आईडी मधु बालाजी का, ठीक है, और 649473, राइट। ये उनका नाम यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। एंटर अमाउंट में मुझे डालना है $1100, ठीक है। और इनकी MT5 की आईडी, जो हमने MT5 की आईडी बनाई थी ना, आपको मेल पे रिसीव हुई होगी 6 डिजिट का, लाइक 233432, इस तरीके से। आपको भी देखो हर एक व्यक्ति को डिफरेंट MT5 का आईडी रिसीव होता है जो कि 6 डिजिट का होता है। हो सकता है किसी को 24 से आ जाए, है ना। तो जब स्टार्टिंग में चलता था 22 से चला करता था, आजकल जो सीक्वेंस है सीरीज है 23 से स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेडिंग एंड कंपाउंडिंग। देखो क्या डिफरेंस है, अगर आप ट्रेडिंग सिलेक्ट करते हो तो ट्रेडिंग सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि आप हर महीने जो भी आपको प्रॉफिट आता है आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप यहाँ पे कंपाउंडिंग सिलेक्ट करते हो तो पीरियड सिलेक्ट करना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए जैसे मैं अगेन यहाँ पे इनका 233432 बड़ा ध्यान से करना है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो मुझे कराना है इनका कंपाउंडिंग,
राइट। कंपाउंडिंग में कराने के बाद पहले मैं सेटिंग कर लूँ थोड़ी सी। कंपाउंडिंग मैंने सिलेक्ट कर ली है यहाँ पे। कितने साल के लिए? 1 सालों के लिए कंपाउंडिंग में इनका करा रहा हूँ, $1100, ठीक है। तो अगेन मुझे MT5 की आईडी यहाँ पे डालनी पड़ेगी, 233432, 233432। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रोबो की आईडी डल गई, इन्वेस्टमेंट अमाउंट डल गया, ठीक है, MT5 की आईडी डल गई, कंपाउंडिंग मैंने सिलेक्ट किया 1 सालों के लिए। ट्रांजेक्शन पासवर्ड मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ, जो कि आपको नहीं बताऊंगा। सो ये मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी आप लोगों से, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे $1100 हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है MT5 पे, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। स्क्रीन पे आपको मैसेज आ रहा है यहाँ पे, देखो, योर इन्वेस्टमेंट हैज बीन डन $1100, राइट। अब $2500 हमारे पास रहे हैं, ठीक है। इसमें से $125 की एक और बॉट की आईडी एक्टिवेट होनी है और $2375 MT5 पे डलना है, राइट। तो ये थोड़ा फास्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा, या फिर अगर समय, देखो हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसको मैं बाद में कर लूंगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो एक बार दोबारा करके बता सकता हूँ। अगर चाहो तो यस लिखना है, अगर नहीं लगता आपको तो लास्ट में फिर मैं इसको कुछ और बताने वाला हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। किसी का मैसेज नहीं आया, ओके यस। अच्छा, शिवाजी कहते हैं दोबारा दोबारा से बताओ, ओके। सनी जी कह रहे हैं नो। यस, चलो ठीक है, लास्ट में बताता हूँ, ठीक है, क्लोजिंग के टाइम इसको बताता हूँ एक बार फिर से कि कैसे करते हैं, राइट। अब हमने ये देखना है कि वो आईडी, हाँ, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है $1100 का, वो आपके MT5 में कहाँ पे दिखेगा और मुझे ट्रेड्स कैसे दिखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे जाओगे MT5 पे। MT5 पे एग्जाम्पल लेते हैं हम इस आईडी का, मिस्टर शिवम वाली आप आईडी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे $12,249 का यहाँ पे अकाउंट है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है ना, हिस्ट्री बटन दिख रही है यहाँ पे, हिस्ट्री, नीचे हिस्ट्री बटन पे क्लिक करोगे तो पूरा रिकॉर्ड आपको दिखेगा माय डियर फ्रेंड्स। खाली हिस्ट्री बटन पे दबाने से काम नहीं चलता है। और जैसे ही आप हिस्ट्री बटन पे प्रेस करोगे, यहाँ पे आपकी पोजीशंस आपको दिखेंगे। 8/12/2022 को बॉट ने कौन सा ट्रेड लिया है। ब्लू का मतलब ये है कि आप इन्होंने बाय किया है 1.22 का लॉट साइज, और प्रॉफिट हुआ है $41.48 का। ब्लू मीन्स आप प्रॉफिट में हो, रेड मीन्स आप माइनस में हो, सीधी सी बात है, ठीक है। और आपका टोटल प्रॉफिट दिख रहा है $53। यहाँ पे ऑर्डर्स एंड डील्स, यहाँ पे आप पूरे ट्रेड काउंट कर सकते हो कि 4 ट्रेड अभी तक किए गए हैं। और यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन आता है, अगर आपने देखना है कि पिछले 3 महीनों में कितना प्रॉफिट आया। यहाँ पे नहीं देखना है, बहुत सारे लोग ऊपर देखते हैं, हाँ जी प्रॉफिट इतना शो कर रहा है, और बोलते हैं बस 3 महीने में इतना ही प्रॉफिट दिया है। माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है। हमारा, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा 5 तारीख के बाद नेक्स्ट 5 तारीख तक का हमारा पूरा सर्कल चलता है। तो आपको साइकिल में पूरे ट्रेड्स काउंट करने पड़ेंगे, हाँ जी, कि 5 तारीख से लेकर के अभी तक कितना। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लेता हूँ लास्ट मंथ की ट्रेडिंग, तो यहाँ पे दिखा रहा है टोटल प्रॉफिट $1110 अभी तक का, ठीक है। और जो लास्ट मंथ का विड्रॉल दिखा रहा है 1050, यानी कि पूरे महीने का मेरा जो प्रॉफिट रहा है $1050 ही रहा है। और वो किस तरीके से आप ट्रेड काउंट कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ये जितने भी डॉलर्स हैं, कुछ माइनस में भी हैं, आप देख सकते हो। अगर बॉट ने 100 ट्रेड्स लिए हैं और 100 ट्रेड्स में से अगर 10 ट्रेड माइनस भी है, माइनस में है, तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और आपकी प्रिंसिपल अमाउंट को गवाए बिना यहाँ पे बॉट इतना बढ़िया प्रॉफिट कमा के दे रहा है आपको, और क्या चाहिए। अगर नुकसान भी होता है, अगर मान लो नुकसान इन द सेंस, बोलते हैं जी सर मेरा माइनस में $10 चला गया, कंपनी ने दिया नहीं, ऐसे नहीं होता है। अगर आपने मान लो आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे आपको दिखता है, मान लो आपने $12,000 यहाँ पे लगाए थे और $1,000 का नुकसान हो गया, आपको यहाँ पे $11,000 दिख रहे हैं, तो समझो कि भैया आपका पोर्टफोलियो कम हो गया, समझ रहे हैं। तो आपको कंपनी कंपनसेशन देगी। अगर आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उससे ज्यादा ही यहाँ पे दिखा रहा है, तो फिर काहे का लॉस।
इतना तो चलता है ना। बात है आपकी प्रिंसिपल अमाउंट डूबने की, आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो नहीं डूबा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके की पूरे मंथ की ट्रेडिंग होती है, और पूरे महीने में एंड में 5 तारीख को, इस 5 दिसंबर को $1050 का यहाँ पे विड्रॉल डला हुआ है। और इतना ही विड्रॉल उस पे आया होगा, जो भी अकाउंट है मेरा उस पे, वहां पे ट्रेडिंग प्रॉफिट में चीज दिखेगी आपको, ठीक है। और इस वीक का देखना है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। कई कहते हैं कि बॉट ने आज ट्रेड नहीं लिया, तो प्लीज टुडे पे देखें, अगर ट्रेड ना लिया हो तो शांत बैठे, क्योंकि मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है, ना बॉट के अकॉर्डिंग। जब मार्केट पॉजिटिव होगी तो बॉट अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से खुद ट्रेड लेगा, चाहे 4 दिन ट्रेड ना ले, कोई दिक्कत नहीं है। 5वें दिन हो सकता है कि 5-6 ट्रेड इकट्ठी ले ले, ठीक है ना। तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये थी MT5, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कैसे आप यहाँ पे अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हो, ठीक है। और धीरे धीरे हर हफ्ते हम इस तरह की मीटिंग रखेंगे, क्योंकि एक बार में सारी चीजें समझ में नहीं आती है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट एजेंडा है कि हम MT5 मैंने आपको बता दिया, लॉगिन कैसे करना है आपको बता दिया है, MT5 का अकाउंट आईडी क्रिएट करना आपको सिखा दिया है, टॉपअप करना आपको बता दिया, अगेन टॉपअप रिचार्ज करना दोबारा से सिखाऊंगा। अब बात करते हैं जो महीने की इनकम आती है उसको विड्रॉल कैसे करते हैं। विड्रॉल करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है, जैसे अभी आप देख सकते हो कि मधु बालाजी की आईडी हमने एक्टिवेट करी, तो डेफिनेटली कुछ आया होना चाहिए ऊपर वाली आईडी पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले यहाँ पे $7 कुछ था आई थिंक, तो अभी यहाँ पे $13 हो चुके हैं, ठीक है। अब आपने चेक करना है कि पेमेंट मुझे कहाँ से आई है। आप इनकम पे जाओगे, लेवल इनकम पे क्लिक करोगे। लेवल इनकम पे क्लिक करने से क्या होगा, मधुबाला जी से आपको पेमेंट आ चुकी है $5 की, ठीक है, जो कि आपके तीसरे लेवल में आते हैं, और डेट 9/12/2022 को, ठीक है सर। इस तरीके से पेमेंट्स आती रहती हैं, है ना। तो अगर आपने देखो यहाँ पे आप इनकम पे क्लिक करते हैं, इनकम पे आपको लेवल इनकम, मैचिंग इनकम, कहीं ना कहीं अगर मैच हुआ होगा तो इन्हीं से मुझे मैचिंग इनकम भी आई होगी, ठीक है। यहाँ देखिए आज हमें किसी से मैचिंग इनकम आई है, और यहाँ पे आप इनकम पे जाते हो, IB इनकम। IB इनकम इस मंथ डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। अचीवमेंट बोनस में आपको होता है कि पूरे महीने में जो भी आपने कोई टारगेट अचीव किया है आपको वो मिलेगा, फास्ट अचीवमेंट बोनस। कंपाउंडिंग इनकम, कंपाउंडिंग इनकम में जैसे मधु बालाजी की आईडी कंपाउंडिंग में लगी है, तो इसका भी मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। तो देखो मधु बालाजी की कंपाउंडिंग लगी तो $11 मुझे आए हैं। अब ये कंपाउंडिंग का फायदा है, आप किसी व्यक्ति का कंपाउंडिंग कराते हो तो आपके लेवल 1 में उसके उनके इन्वेस्टमेंट का 5% आपको आता है लेवल 1 से। तो लेवल 1 तो नहीं है मेरा, ये लेवल 3 है, तो लेवल 3 से मुझे 1% आया है, तो उसका बनता है $11 डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे देखो आप यहाँ पे $20 $30 आ ही रहे हैं, मतलब रुकते नहीं है। और ये जो पेमेंट है कंपाउंडिंग की आपके वॉलेट में शो तो करेगा, परंतु अभी पेंडिंग दिखा रहा है। ये होता है 15 दिन के बाद ये पेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगली इनकम आती है हमारी रिवॉर्ड्स इनकम, क्लब इनकम। क्लब इनकम में आप देख सकते हैं जैसे अब जब आप कोई भी रैंक अचीव करोगे आपको क्लब इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ट्रेडिंग दिखाने जा रहा हूँ, मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा अकाउंट आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे ट्रेडिंग पे क्लिक करते हो, जो भी पूरे महीने की ट्रेडिंग आई है आपको ट्रेडिंग इनकम, ट्रेडिंग प्रॉफिट इनकम पे आप क्लिक करते हैं। बड़ा डेमो के साथ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ आज। यहाँ देखो, एक तरफ मान के चल लो लास्ट मंथ 500 का अकाउंट था आई थिंक। 500 के अकाउंट पे, जैसे 500 का कोई अकाउंट है, ये $510 के अकाउंट पे, ठीक है। कितने महीने का बॉट ने प्रॉफिट दिया है वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। पिछले महीने लास्ट मंथ रोबोट ने $500 की आईडी पे कितना प्रॉफिट दिया है वो हम वो चेक करने जा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। वो अभी अभी मैं पूरा आपको कैलकुलेट करके बताने देख रहा हूँ। विड्रॉल $42 हुआ है, ठीक है। विड्रॉल $42 हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ भी 42 आया होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपना देख सकते हो 500 के अकाउंट पे $42 यहाँ पे रिसीव हुए हैं। अब इसमें से अगर 30% लेस किया जाए तो 70% प्रॉफिट बचता है, वो आपके बनते हैं 29.40%, ठीक है। 42 42 माइनस
30% कितने होते हैं? 29, ठीक है। तो यहाँ पे 29, ठीक है। 29 को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है 78 से, तो 2293 रुपये आपके अकाउंट में आपके आए हुए होंगे, ठीक है। इस तरीके से चेक करते हैं हम ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब बात करते हैं टीम ट्रेडिंग प्रॉफिट की, जो पूरे महीने में आपके टीम में जो पैसा डला है उससे उनसे आपको कितना आता है, कहाँ पे शो करता है। आप फिर से इनकम पे जाओगे, इनकम पे जाने के बाद आप ट्रेडिंग लेवल इनकम पे क्लिक करोगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। लेवल इनकम पे क्लिक करने से क्या होता है, आपको पूरे महीने में हर महीने की 5 से 6 तारीख को जितना भी बिजनेस डला है उनके प्रॉफिट का आपको 12%, किसी से 5%, किसी 10% ऐसे इनकम आने लग जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो 8/12 को जो हमारा बिजनेस फाइनल हुआ था, ट्रेडिंग लेवल इनकम, सॉरी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, 8 तारीख को भी आया है। 6 तारीख की 6/12 को हमारा बिजनेस क्लोज हुआ था, तो हर 6 तारीख को इतने सारे लोगों के आईडी से पेमेंट आनी स्टार्ट होगी। इतने सारे हैं, ये अब मैं गिना नहीं सकता, आपको स्क्रीन पे भी नहीं आएंगे, ठीक है। इतने सारे इनकम आई है 6 तारीख को। जब क्लोजिंग होती है ना, डॉलर्स की बारिश होती है, अगर आपका अकाउंट साइज, सॉरी टीम साइज आपका बड़ा है, तो हर एक लोगों के अकाउंट से आपको पेमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद हमारा लास्ट है यहाँ पे कंपाउंडिंग प्रॉफिट। ये तब आपको वहां पे दिखेगा अगर आपने अपने कोई फंड कंपाउंडिंग में डाला होगा, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको आज काफी सारे ऑप्शंस आपको बता दिए हैं, ठीक है। फंड ट्रांसफर का आपको बता दिया, इनकम कैसे चेक करते हैं वो बता दिया, और सबसे बड़ी चीज कि अपना नेटवर्क कैसे चेक करें। आज कितने का बिजनेस किया कैसे चेक करोगे? जब आप डायरेक्ट नेटवर्क पे क्लिक करते हो, डायरेक्ट टीम पे जाओगे, तो आपको जितने भी आपके लोग हैं जो आपके डायरेक्ट रेफरल लिंक से जुड़े हैं, आपको यहाँ पे दिखेंगे। लगभग मेरे रेफरल डायरेक्ट लिंक से यहाँ पे लगभग 101 लोग जुड़े हैं, राइट। तो सब यहाँ पे आपको दिखेगा विद उनके कॉन्टेक्ट नंबर के साथ, आपको यहाँ पे दिखेगा, उनकी मेल आईडी भी दिखेगी आपको, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है ऑल टीम, ठीक है। ऑल टीम में क्या होता है कि आपको ये जो कंप्लीट ऑल टीम में आपको कंप्लीट आपके जितने भी लोग हैं कैलेंडर के साथ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरे दिसंबर महीने से लेकर के वट एवर जो भी हो, आपके लेफ्ट में कितने, राइट में कितने, फिल्टर करके देख लीजिए आप, ठीक है। आपको सब यहाँ पे मिलेंगे, ओके। एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम एक बार फिल्टर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसका भी फिल्ट्रेशन सिस्टम आपको समझाने वाला हूँ। मान लो इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं, अब आपको लगता है कि यार सबसे बड़ा ट्रेडिंग फंड किसका होगा, तो यहाँ ट्रेडिंग पे आप क्लिक करो ऐसे, तो सबसे ज्यादा फंड जिस बंदे का सबसे ऊपर आएगा, इसको फिल्ट्रेशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। विजय गंजन जी हैं, इनके $18,750 लगे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इतने बड़े बड़े डॉलर्स के अकाउंट है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में शेयर नहीं करूंगा ज्यादा इन लोगों का, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा शानदार ऑप्शन है यूनिलेवल। अब आपने अगर चेक करना है कि आपके लेवल 1 में कितने लोग हैं, लेवल 2 में कितने, भैया धंधा कितने तक गया है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। लेवल 1 से लेकर के लेवल 7 तक, मान लो मुझे देखना है कि लेवल 7 में कितने लोग हैं मेरे, फिल्टर कर लो, ठीक है। अपने आप आ जाएंगे लेवल 7 के लोग कितने हैं, कौन कौन से हैं वो व्यक्ति, ठीक है, ऐसे नाम आ जाएगा उनका, ठीक है। तो ये था यूनिलेवल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है बिजनेस हिस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखना चाहते हो कि आज आपके डाउन में या किस डेट को आज सब्सक्रिप्शन मीन, यानी कि किन किन लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है, $125 का जो भी सब्सक्रिप्शन है लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ, यहाँ 100 शो कर रहा है, ठीक है। मधु बाला जी का हो गया, अरिवम जी का हो गया, आज इन्होंने सब्सक्रिप्शन ली है, यानी कि बॉट एक्टिवेशन करी है। अगर किसी व्यक्ति ने रिन्यू किया है तो रिन्यूअल वाले भी आपको दिखेंगे। किसी ने ट्रेडिंग पे डाला है तो ट्रेडिंग का फंड आपको दिखेगा, किस व्यक्ति ने कितना डाला है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। 1100 का भी डाला है, देख सकते हैं आप। अभी ही तो डाला था इनका। और उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं माय नेटवर्क में जा करके बिजनेस, सॉरी, एक मिनट, एक और ऑप्शन रह गया हमारा। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं ट्रेडिंग के साथ साथ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग कितने लोगों ने आज किया है, राइट। ऐसे चेक होता है। कंपाउंडिंग में मधु बालाजी का किया था हमने $1100 का,
अभी यहाँ पे शो कर रहा है। ये सारी चीजें लाइव जेन्युइन जेन्युइन है डियर फ्रेंड्स, कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मैं कुछ स्कैल्पिंग यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सेटिंग के अंदर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी आईडी बन जाती है तो आपको सबसे पहले बैंक की केवाईसी अपडेट करने होते हैं। बैंक केवाईसी पे आप क्लिक करोगे, अगर आप आईएनआर में विड्रॉल करना चाह रहे हो तो अपने बैंक के डिटेल्स आप यहाँ पे डालोगे, अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे वट एवर जो भी आपका बैंक है, आईएफएससी कोड डालोगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, चेक मी आउट नीचे ऐड कर लोगे, आपका बैंक अकाउंट सेव हो जाएगा। उसके बाद आप अगर आप क्रिप्टो पे पेमेंट करना चाहते हो तो सेटिंग पे जाइए, सेटिंग पे जाने के बाद आपने क्लिक करना है वॉलेट एड्रेस पे। तो वॉलेट एड्रेस यूएसडीटी का जो भी आपका रहेगा किसी भी एक्सचेंज का, आप यहाँ पे पेस्ट करके उसको सेव कर सकते हैं, चाहे वो ट्रोन, हाँ यूएसडीटी का, ठीक है, ऐड कर सकते हो, आपका वॉलेट एड्रेस सेव हो जाएगा, राइट। जैसे ही आपने सारे काम कर दिए, आपने वॉलेट एड्रेस क्रिप्टो वाला भी सेट कर दिया, आईएनआर वाला भी सेट कर दिया, अब बात आती है विड्रॉल की। और ध्यान रखना, विड्रॉल आप वही फंड कर सकते हो जो आपके वॉलेट में दिख रहा है, इनकम वॉलेट में, ठीक है। और इसको विड्रॉल करने के लिए आपको सबसे पहले फाइनेंशियल पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। फाइनेंशियल हमें मिलेगा यहाँ पे, फाइनेंशियल पे क्लिक करने के बाद वी हैव लॉट्स ऑफ द ऑप्शंस, यू कैन विड्रॉल योर प्रिंसिपल अमाउंट आल्सो। ट्रेडिंग, देखो विड्रॉल ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। और विड्रॉल ट्रेडिंग आईएनआर का मतलब ये है जो आपको महीने का ट्रेडिंग प्रॉफिट आया है उसे आप निकालना चाह रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं विड्रॉल के लिए, तो एक मिनट, विड्रॉल ट्रेडिंग पैकेज पे मैंने गलती से क्लिक कर दिया है, ठीक है। आपको यहाँ पे फाइनेंशियल में जाना है, विड्रॉल अमाउंट इन आईएनआर पे क्लिक करना है, जो आपके वॉलेट में जो बैलेंस होगा आपके सामने दिखेगा, मिनिमम $10 का यहाँ पे विड्रॉल डलता है। सिलेक्ट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपको बैंक अकाउंट यहाँ पे आपका शो करने लगेगा, नीचे आप अमाउंट डाल देना जो भी आप लगाना चाहो, $12, $200 जो भी आपका बैलेंस होगा, और सेंड ओटीपी कर देना, चेक मी आउट पे क्लिक करके सेंड ओटीपी कर देना, जो सेंड ओटीपी करने के बाद सेंड ओटीपी करके जो भी ओटीपी आपको आएगा यहाँ पे फिल कर देना, उसके बाद सबमिट कर देना, आपका विड्रॉल डल जाएगा। अब कई लोग कहते हैं कि सर मैंने सुबह विड्रॉल डाला था अभी तक फंड नहीं आया, माय डियर फ्रेंड 24 से 72 घंटे लगते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे डिपॉजिट इनवॉइस पे क्लिक, सॉरी डिपॉजिट नहीं, आप यहाँ पे फिनेंशियल में जा करके यहाँ पे विड्रॉल, जो आपका विड्रॉल रिपोर्ट है यहाँ पे क्लिक करके अपने रिपोर्ट में स्टेटस भी देख सकते हो आप, ठीक है। जैसे आप स्टेटस पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि आपके जो विड्रॉल है वो डले हैं नहीं डले हैं, ठीक है, कितने का विड्रॉल डला था और उसका स्टेटस क्या है, थर्ड पार्टी कंप्लीटेड दिखा रहा है। कंप्लीटेड दिखाने के बाद, मतलब कंप्लीटेड का मतलब ये है कि वो कंपनी की ओर से सेंड हो चुके हैं पैसे आपके अकाउंट में। उसके बाद थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन हैश का थर्ड पार्टी लिखा है यहाँ पे, उसका मतलब ये है कि थर्ड पार्टी ने पेमेंट कर दी, का मतलब है कि आपके वॉलेट में पहुंच चुके होते हैं, आपके बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट चेक कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफी है। हम आखिर में एक और हमारी बॉट एक्टिवेशन है और साथ में MT5 का भी है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसे होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे रोबोट पे क्लिक करोगे, ट्रेडिंग रोबोट पे क्लिक करना है, ठीक है। उनकी हम बॉट आईडी यहाँ पे डाल देंगे डियर फ्रेंड्स, ठीक है। रोबो आईडी हम यहाँ पे उनका डाल रहे हैं, ROBO604188, हिना के नाम पे ये आईडी, ठीक है। हाँ जी, हिना, हिना मेमोन के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मुझे ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। सो ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल देते हैं। हाँ, तो जैसे ही पासवर्ड डाला मैंने, यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। सबमिट करने के बाद सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा सेम वैसे ही, और इनकी बॉट की आईडी अब एक्टिव हो चुकी है। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं अगेन स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे, ताकि आपको दिखे कि हाँ इनकी बॉट की आईडी एक्टिव हो गई है, ओके। आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति की आईडी अपने बॉट आईडी से एक्टिवेट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि वो आपका अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, क्रॉसलाइन हो, चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका ट्रेडिंग बॉट यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब हमारे पास बैलेंस है $2375। हमने क्या करना है कि इन्हीं के रोबो आईडी को लिंक करना है इनके MT5 से,
प्रोसेस मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। सेम वैसे ही इस बार हम रोबोट पे जाएंगे। अब इस बार हम इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करेंगे, राइट। इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करने के बाद हमें फिर से फिल करना पड़ेगा इनका डिटेल। जैसे कि मैं यूजर आईडी पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो इनकी बॉट आईडी मुझे यहाँ पे दोबारा डालनी पड़ेगी, ROBO604188, राइट। नाम इनका आ गया, ठीक है। एंटर अमाउंट पे मैं यहाँ पे डालता हूँ 2375 डॉलर, 2375 डॉलर। और MT5 का जो वॉलेट है इनका वो है 233426, राइट। तो ये है MT5 की इनकी आईडी। सिलेक्ट टाइप इनका नॉर्मल ट्रेडिंग है, ठीक है। और नॉर्मल ट्रेडिंग सिलेक्ट करने के बाद मुझे अगेन से ये MT5 का नंबर डालने के लिए कह रहा है 233426। ये MT5 की आईडी मैंने डाली 233426। और रोबो आईडी इनका हो गया, नाम आ गया, अमाउंट डाल दिया, ट्रेडिंग फंड सेलेक्ट किया है। और ट्रांजेक्शन पासवर्ड फिर से मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो मैं डाल सकता हूँ, ओ सॉरी, पहले मुझे यहाँ पे स्क्रीन ऑफ करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, ये हमारा आखिरी स्टेप है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप लोगों को ये इस तरह की मीटिंग अगर सही लगी है तो कल दिन इसको हम छोटा कर लेंगे थोड़ा सा और, ठीक है। क्योंकि टाइम हमारा बहुत ज़्यादा लगा है, क्योंकि बीच में काफ़ी सारी दिक्कतें हमें आई थी। तो फर्स्ट टाइम था ऊपर से इस तरह की टेक्निकल जूम मीटिंग का। तो हम चाहेंगे कि पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे बात करें, ताकि आप सभी का टाइम वेस्ट भी ना हो, चीज़ें को आप आसानी से सीख सको। क्योंकि ज़्यादा टाइम तक कोई चीज़ सिखाऊंगा तो दिमाग में आएगा नहीं, राइट। तो $2375 की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, अपना वॉलेट हो गया जीरो, ठीक है। तो जिन लोगों की आईडीज एक्टिवेट हुए हैं, मधु जी को, हिना जी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी ओर से। एक बहुत ही शानदार डिसीजन लेने के लिए क्यूएफएक्स में काम करना एज अ करियर, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और थैंक यू सो मच अजय जी। आपने कहा कि रेगुलर होना चाहिए। हाँ, वीकली हम हर एक फ्राइडे को, एवरी फ्राइडे को 9 बजे की जूम मीटिंग करेंगे। 9 बजे इसलिए रखा होता है मेरे टाइम, बिकॉज लोग पूरे दिन, कोई जॉब से, कोई ऑफिस से फ्री हो रहा है, कोई अपने बिजनेस से है ना रिलैक्स होकर के बैठे होते हैं, तो आराम से जूम मीटिंग कर सकते हैं आराम से, राइट। तो बाकी दिन हमारा हर दिन एक दिन छोड़ करके हमारी नॉर्मल जूम मीटिंग भी रहती है। तो कल हमारा जूम मीटिंग होने वाला है, ठीक है। और आज हमारा ये मीटिंग बड़ा शानदार रहा है। मैंने अपनी कोशिश करी है कि पूरी अपने लोग आप लोगों को डीपली चीजें बताऊं, ठीक है। अब एक और चीज आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग कई बार जैसे आपने रेफरल लिंक यहाँ पे कॉपी किया, राइट। कॉपी करने के बाद कई बार क्या होता है कि आपके पास एक बना बना मैसेज होता है, उसमें आपने पेस्ट करना है। यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हो उस मैसेज को, यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मैसेज यहाँ पे अपना रेफरल जो आईडी है इसको मैं पेस्ट करना चाहता हूँ। ये रेफरल कोड मैं इस मैसेज में अगर यहाँ पे टाइप करना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट कर देना है। अब कई लोग कह रहे होंगे कि बहुत सिंपल सी चीज आप बता रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जिनको नहीं मालूम, इसलिए मैं सारी चीजें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अब समय हो गया है विदा लेने का। कल कल मिलते हैं, कल की जूम मीटिंग में। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने पेशेंस से मुझे सुनने के लिए, ठीक है। और कोई अगर आप लोगों की सजेशंस है तो आप हमें जूम मीटिंग पे बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आपकी सजेशंस पे जरूर गौर किया जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।